विद निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की, जिसमें आपका एस्टेट एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्या हो गया फ्रेंड्स, वो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं और अब फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम है वो 2 और 3 दिसंबर को, यानी कि रिटर्न में आप लोगों को ये जो है वो इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है वो मिल चुका है कि आपका फाइनली जो एग्ज़ाम है 2 तारीख को, जो 2 दिसंबर है, उसको पीजीटी जो लेवल का एग्ज़ाम होगा और टीजीटी और पीआरटी का जो लेवल का एग्ज़ाम है वो संडे को यानी कि 3 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है वो आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों के लिए फॉर्म है, मैंने वो वीडियो बना के जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि आपका 30 जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 नवंबर तक जो है वो चलने वाले हैं। तो आप लोगों को यानी कि 2 से 8 तक के बीच जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो फिल है उनको कर देना चाहिए। जो है वो पूरे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है उनको अच्छे से जो है आप लोगों को कोई मिस्टेक वगैरह जो नहीं करनी है। अब सबसे इन्फॉर्मेटिव यानी कि एचटेट एग्ज़ाम है, कई बच्चों का जो कमेंट आ रहा है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हरियाणा के स्टूडेंट कर सकते हैं या जो है वो एचटेट एग्ज़ाम को बाहर के कैंडिडेट भी हैं वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में एचटेट होता क्या है, आपका हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एचटेट, यानी कि जब आप हरियाणा में टीचर बनने के लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको एचटेट जो आप लोगों का एग्ज़ाम वो क्रैक होना चाहिए। एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि क्वालिफाई जो है वो एग्ज़ाम है, इसके बिहाफ पे आपको कोई जॉब है वो नहीं मिलती। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है आप लोगों का एचएससी के जो द्वारा जो वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है। कौन सा स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होता है, और स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में आप लोगों को तभी बैठने दिया जाता है जब आप लोगों का एचटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो एचटेट के हरियाणा में टीचर लगने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए। और जो कई बच्चे बोलते हैं कि बार बार दे लिया एग्ज़ाम जो है वो नहीं होता, तो फ्रेंड्स एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए। एक अच्छा सिलेबस है, न्यू जो सिलेबस है आप लोगों के पास जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है एचबीएसई बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एचटेट जो एग्ज़ाम है वो पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम है, तो इससे आपको जो कोई जॉब वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन इसको क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं। चाहे आप अदर स्टेट के भी हैं और जो है वो हरियाणा में टीचर लगना चाहते हैं तो आप लोगों को एचटेट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों का न्यू सिलेबस आ गया और बच्चों को जो है वो एक काफ़ी डर सा बैठ गया कि मैम 1 मंथ का जो है वो टाइम बचा है, इसमें किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, एक अच्छी गाइड के साथ, अच्छे सिलेबस के साथ। चाहे आप लोगों को मैराथन क्लास देनी पड़े, रिकॉर्डेड जो है वो मैराथन क्लास देंगे, जिसमें आप लोगों अगर जो है इसके लिए आपको हवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए कि आपका 100% जो है वो यानी कि 100% सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो यानी कि अगर यूँ मान के चलो कि आपका जो है 30% अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोगों ने कुछ तो कर रखा है, पहले से पढ़ रखा बहुत सारा, यानी कि माइनर सा चेंज हुआ है, उसके लिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैराथन क्लास हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री आप लोगों के साथ सारी तैयारी सारी क्लासेस के साथ जो है वो, यानी कि यूँ मान के चलो कि एक अच्छा शेड्यूल बनाएंगे आपको। क्या मैं उसको जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूंगी, आप जो है वो क्लासेस का टाइम बता देना कि किस किस टाइम पर जो आप लोगों को क्लासेस चाहिए और किसकी क्लासेस जो है वो मैराथन क्लास आज को आपको जो है वो सबसे फर्स्ट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की तैयारी जो वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब एचटेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बच्चों को पता ये हवा था कि मैम फीस है वो कितनी होगी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है वो एससी और जो है वो पीएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो लगेंगे आपकी फीस है। पीआरटी लेवल का आप एग्ज़ाम देंगे तो 500 रुपये, और जो है आप टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देंगे यानी कि सेकंड लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो है वो 900 रुपये, और जो है वो तीनों लेवल का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यानी कि आपको 1200 रुपये जो है वो फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, आपका जो जनरल जो कैंडिडेट होते हैं, जनरल के जो कास्ट के होते हैं, ओबीसी के जो कास्ट के कैंडिडेट होते हैं, उनके जो पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए 1000 रुपये, और जो है टीजीटी लेवल के लिए 1800 रुपये, और जो है वो आपके अगर आप जो है वो तीनों सत्र के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो 2400 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप हरियाणा से बाहर के सभी जो
उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे जनरल कास्ट के हो, तो उनको 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर लेवल 1 का एग्ज़ाम दे। अगर दोनों फिल करना चाहते हैं तो आपको 1800, और तीनों लेवल का जब आप एग्ज़ाम के लिए फिल करना चाहते हैं तो 2400 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को पता है ऑनलाइन जो आवेदन जमा करवाने की जो महत्वपूर्ण तिथि यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले ही दिन जो है एग्ज़ाम फिल नहीं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल नहीं करवाना है, और जो है बिल्कुल लास्ट के दिन भी आपको फिल नहीं करवाना है, क्योंकि HBSC को हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो 100% जो वो डेट आगे बढ़ेगी। कभी भी साइट जो है वो जब उन्होंने बता दिया कि आपको 10 तारीख से पहले जो एग्ज़ाम है वो के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे। आपको पहले तो बात तो मिस्टेक करनी ही नहीं है, अगर गलती से हो भी जाए तो आपको डरना नहीं है। 11 और 12 को जो है आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो जो है वो खोल दी जाएगी, तो आप उसमें जो वो सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप लोगों को पता है कि जो ये क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों को 150 मार्क्स का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो पता है। OMR सीट के जो है वो ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि कोई ऑनलाइन का चक्कर जो है वो नहीं है। क्या होगा, अब बात कर लेते हैं मिनिमम जो आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है, यानी कि आपकी जो है वो क्या एजुकेशन है, क्या क्राइटेरिया जो वो रखा गया है। अगर आप PRT लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 1 to 5th के टीचर बनने के लिए अगर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूनतम जो वो 50% मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, वरिष्ठ यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपको जो है वो मिले हुए होने चाहिए, और जो है आपको 2 साल का जो है वो डिप्लोमा जो है वो किया हुआ होना चाहिए। यानी कि डिप्लोमे के अगर फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष में है, यानी कि अपने जो फर्स्ट ईयर कर लिया और सेकंड ईयर में है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता है। नेक्स्ट TGT लेवल का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास BEd हो, जो है वो 2 साल का क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, और आप लोगों के पास 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं। अब जो है आप लोग देख लेना कि जो है वो यानी कि TGT लेवल का अगर आप सामाजिक यानी कि सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 के जो हैं वो टीचर TGT के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ऐच्छिक हो या फिर ऑनर्स हो, सामाजिक विज्ञान में आपको BTC हो, JBT हो, DLED हो, BEd हो, तो यानी कि उसमें आपको 50% मार्क्स के साथ स्नातक डिग्री जो आपके क्या होती है BA जो है वो की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको जो है वो BEd किया हुआ होना चाहिए, चाहे स्पेशल हो चाहे जो है आपका कॉमन हो। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं, और इतने मार्क्स आप लोगों के पता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट है आप सोशल साइंस के लिए आप लोगों के साथ हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में से, इन सब में से कोई जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप कॉम्बिनेशन के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है वो साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने जो है वो BSc किया हुआ होना चाहिए, जिसमें आपने 50% मार्क्स हैं वो जो है वो मिले हुए होने चाहिए, यानी कि प्राप्त किए हुए होने चाहिए। JBT DLED BEd जो वो किया होना चाहिए, और उसके साथ है आप लोगों के पास जो है वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि BSc के मामले में निम्नलिखित में से न्यूनतम 3 वर्षों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका बॉटनी है, रसायन यानी कि क्या है, केमिस्ट्री है, तो जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो ये इनका जो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनर्स के मामले में आप उपरोक्त में से किसी भी जो स्नातक डिग्री में उम्मीदवार को पाठक के पहले और दूसरे जो है वो 2 विषयों का जो वो अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तो ये आप लोगों को कंपलसरी है। और 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय, या फिर उच्च शिक्षा में हिंदी का एक विषय जो है वो हिंदी के रूप में जो है वो लिया हुआ होना चाहिए। ये आप लोग देख लेना, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है अगर आप PGT लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हिंदी, अंग्रेज़ी, भूगोल कोई भी जो आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो आप लोगों को 50% मार्क्स जो प्राप्त किए हुए होने चाहिए, MA किया होना चाहिए, प्लस जो आपको BEd की जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। 10वीं कक्षा में एक विषय में हिंदी या संस्कृत की जो है वो अनिवार्य है। अच्छा जो है वो शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग जो है वो HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है वो HBSC की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश कोई भी जो है आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। मैंने आपको हिंदी इसलिए लिया क्योंकि आप लोग जो है वो अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स,
कि HRET के जो सभी पर्सन है वो क्या होंगे, आपके MCQ बेस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो वो एक अंक का होना चाहिए और जो है वो जिनमें से एक उत्तर सही होगा, यानी कि 4 आपको जो है वो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक उत्तर सही होगा। नकारात्मक अंक नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तीनों ही सत्रों में जो विस्तृत जो इसी टाइप की जो है वो आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम है PRT लेवल में जो सिलेबस है वो किस के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस आएगा, किस तरीका का। तो सब जो आपका कुछ नहीं बदला है फ्रेंड्स। CDP में आपका जो वही से जो 30 मार्क्स की पहले आती थी अब भी आ रही है। लैंग्वेज जो आपकी 15 मार्क्स की जो आती है, यानी कि 30 मार्क्स की आपकी दोनों लैंग्वेज आएंगी। आपका रीजनिंग आएगा जो है। और नेक्स्ट है आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो 10 नंबर के आपके ये आएंगे। और 10 नंबर का आपका जो कॉमन मैथ है जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वो वाला है, जिसमें प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट है आपका मैथ आएगा PRT लेवल में, यानी कि ये आपका क्या होगा 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, जिसमें मैथ और EVS किस में आते हैं आपके इसमें आएंगे। लेकिन इसमें है आप वही 150 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वही जो पैटर्न फॉलो करेगा। अगर TGT PGT के लिए 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें है जब चेंज किस में चेंज कर दिया फ्रेंड, टॉपिक में, यानी कि कहाँ कहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको हम जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि बाल विकास के यानी कि आपकी जो CDP है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक स्किप करना चाहते हैं, या फिर जो है आप लोगों को क्लासेज ही चाहिए, तो आप लोग डिटेल में इसको जब समझेंगे सिलेबस को, तो आप लोग अच्छे से जो है इन चीज़ों को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आप तैयारी कर पाएंगे। आप लोगों को पता है 60 मार्क्स आप लोगों को जो है वो जनरल आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC के से बिलोंग करते हैं, तो 60 मार्क्स आपको जो है वो क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स में आपका जो काम चल जाएगा, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो नहीं है, वो TGT लेवल जो आपका है उसके अंदर जो है वो आप लोगों का वही सेम पैटर्न फॉलो होगा, बस 60 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो सिलेबस के टॉपिक में चेंज कर दिया फ्रेंड्स। इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसको मैंने बता दिया। आपको जो है CDP की एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें जो है हमने आप लोगों को रिटर्न में ये इंस्ट्रक्शन मिल गया कि फ्रेंड्स आप लोगों को जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। तो अब डेट जो है वो चेंज नहीं होगी, इसी के अकॉर्डिंग होगी आपका एग्ज़ाम। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, डरना नहीं है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। जो सब्जेक्ट जो टॉपिक हमने पढ़े थे वो के वो हैं, तो आप लोगों को डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैराथन क्लास दें, चाहे 3 क्लास दें, 4 क्लास 5 क्लास, यानी कि जो हमने क्या करना है हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट के साथ जो है वो चैनल से जुड़े रहना है। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डिटेल में हम जो है वो CDP का नेक्स्ट जो हावर में आपको CDP का कंप्लीट जो है सिलेबस की जो मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बाहर जो आप लोगों के को कुछ नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है। आपका सिलेबस है वो काफ़ी ईजी हो गया है। अब जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते थे, उनका स्टेट क्वालिफाई नहीं होता था, वो अब की बार स्टेट पार कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे CDP का कंप्लीट जो है वो सिलेबस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जो है अगर है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम न्यू सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सभी टॉपिक की सभी क्लासेस होंगी। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई आप राय देना चाहते हैं, कोई नेक्स्ट क्लास चाहते हैं, तो उसको के लिए आपको करना क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कमेंट में जो भी क्वेरी हैं वगैरह आप जो क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।